जय हिंद भाइयों बहनों, आपका अपना चैनल सचिन चौहान मैथमेटिक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए रेलवे ग्रुप डी स्पेशल नंबर सिस्टम 2025 के जितने भी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, उनका सॉल्यूशन लेके आया हूँ। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ रखते हैं। ठीक है, जैसा कि पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भाई चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जैसे कि कहा 146 से 196 के बीच 146 से 196 के बीच सभी अभाज्य संख्याएं बताओ। कुल कितनी अभाज्य संख्या हैं? ठीक है, तो आपको बताना है भाई कमेंट करके किस किस भाई को पता है। ठीक, तो देखो आप क्या करना है, सबसे पहले आप सब अभाज्य संख्या लिख लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो जैसे कि मैं लिखता हूँ 147। ठीक है, जितनी भी विषम संख्या है वो सब आप अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 को छोड़ के सारी विषम, तो सब लिखेंगे, है ना। 151, 53, 55 को नहीं लिखना है क्योंकि 5 से कटने वाली संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती है, केवल 5 है ना। तो 57, 59। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 61, 63, 67, 69, 71, 73। 73 के बाद क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे 73 हो गया, 75 नहीं 77। 77 के बाद 79, 181, 183। ठीक है, 83, 87, 89 और 191, 93 और 95 नहीं लिखना है। ये है, ये इतनी संख्या होती है। तो इन संख्याओं में अब आपको क्या करना है, ये देखना है कौन सी संख्या किस से विभाजित हो रही है, अगर हो रही है, क्योंकि इनको आप याद नहीं कर सकते क्योंकि रेलवे ने ट्रेंडिंग बदल दी है। आप याद रखते हो जैसे 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, आप कहोगे 15। 1 से लेकर 100 तक कितनी होती है, आप कहोगे 25। 1 से लेकर 200 तक कितनी होती है, 46। 1 से लेकर 1000 तक कितनी होती है, तो आप कहोगे 168। ये आप याद कर रखे हो, लेकिन वो पूछेगा क्वेश्चन कहाँ, ये ऐसे आप बताइए 100 लेके 196 तक। अब 146 कहा उसने, 146 की जगह कल 136 कह देगा, परसों 126 कह देगा, फिर बोलेगा 326। तो कहाँ कहाँ याद करेंगे आप, ऐसे नहीं हो पाएगा ना। तो आप निकालने के तरीके को पढ़ें। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे ये संख्या, ये भाई नहीं होगी, क्यों, ये 7 से कट रही है। हमें ये देखेंगे ये संख्या किसका वर्ग है, मतलब वर्ग है या वर्ग के पास में। तो ये 14 का वर्ग के वर्ग है, हालांकि पास में, तो 14 से छोटे अभाज्य नंबर क्या है भाई, 2, 3, 5, 7, 11, 13। आप इन सब से भाग दे के देखेंगे तो 2, 5 वाली मैंने लिखी नहीं है और 2 वाली कोई है नहीं, तो आप किससे, सबसे पहले 3 से, फिर 7 से, फिर 11 से। तो ये तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7 दिख रहा था। इनका अंकों का योग करें तो 9 और 1 10, 10 और ये 14, 3 से नहीं कट रहा। इनके अंकों का योग करें, ये 3 से कट रहा। सबसे पहले 3 वाली हटा लो, तो 5, 3, 8 और 1 9, ये भी 3 से, सॉरी ये 3 से नहीं कट रहा। ठीक है, ये 3 से कट रही है। ठीक है, ये 3 से 7, 5, 12 और 1 13। ठीक है, ये 3 से कट रही है। ठीक है, ये 8 नहीं कटेगा, 6, 3, 9 और 1 10 नहीं कटेगा, 7 और 6 13, 14। ठीक है, देखो 6, 7, 8 ये नहीं कटेगा, 6, 9 ये नहीं कटेगा, 7, 2, 9 ये 3 से कट जाएगा, है ना। तो ये 7, 3, 10 और 11 3 से नहीं कटेगा, 7, 7, 14 और 1 15 3 से कट जाएगा, 7, 8 नहीं कटेगा, 8 और 1 9, 10 नहीं कटेगा, 8 और 4 12 3 से कट जाएगा, 8, 7, 15 नहीं कटेगा, 9, 9, 18 ये कट जाएगा 3 से, ये 3 से नहीं कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा। इतनी बात समझ में आ गई। इनमें से मैंने कुछ संख्या कैंसिल कर ली जो 3 से कट रही थी। अब 3 के बाद 7 से, 7 दूनी 14 ये 7 से नहीं कटेगा, 7 दूनी 14 ये 11 नहीं कटेगा, 7 दूनी 14 17 7 से नहीं कटेगा, 7 दूनी 14 7 या 21 ये 7 से कटेगी, ये कैंसिल हो गई। 7 दूनी 14 23 नहीं कटेगा, 7 दूनी 14 27 नहीं कटेगा, 7 दूनी 14 29 नहीं कटेगा,
ठीक है, 7 दूनी 14, 14 के बाद कितना बच जाएगा 33, नहीं कटेगा। फिर यहाँ 7 दूनी 14, 39 नहीं कटेगा। 7 दूनी 14, 14 के बाद 41 नहीं कटेगा। 7 दूनी 14, फिर कितना बचा 47 नहीं कटेगा। यहाँ पे क्या बचेगा 51, 7 से नहीं कटेगा। 7 से ये यहाँ 53, 7 से नहीं कटेगा। ठीक, 7 से चेक कर लिया। 7 के बाद 11 से देखो, किससे 11 से। तो हम 11 के लिए क्या है, एक छोड़ के एक, 9 और 1 10, 10 में से 4 गया 6 नहीं कटेगा। फिर 1 1 2, 2 में 5 में से 2 गया 3 नहीं कटेगा। 7 और 1 8, 8 में से 5 गया 3, 11 से नहीं कटेगा। 3 और 1 4, 4 6, यानी कि 4 में 6 का अंतर 2, 11 से नहीं कटेगा। 7 और 1 8 में से 6 गया 11 से नहीं कटेगा। 9 और 1 10 में से 6 गया 4, 11 से नहीं कटेगा। 3 और 4, 3 और 1 4, 4 7 का अंतर 3 नहीं कटेगा। ठीक है, 11 से ये भाई 9 और 1 10 में से 7 गया नहीं कटेगा। 2 6 ये भी नहीं कटेगा 11 से, ये भी नहीं कटेगा 11 से, ये कट जाएगा 11 से। ये संख्या 11 से कटेगी, क्योंकि 7 और 1 8, और 8 में से 8 गया 0। अब ऐसे भाग दे के देख लो, 11 एकम 11, 7 बचा, 11 7 77। ठीक है, ये 11 से नहीं कटेगा ना ये कटेगा। 11 की हो गई। अब हम चेक करेंगे 13 की। 13 की चेक करेंगे। 13 एकम 13, 1 बचा 19 नहीं कटेगा। 13 एकम 13, 2 21, 21 नहीं कटेगा। फिर 13 का, अब देखो जो बची है केवल उन्हीं को चेक करनी है, सबको नहीं करनी है। ठीक है, तो ये 13 से ये भी नहीं कटने वाले। 57, 13 एकम 13, 2 बचा 27 नहीं कटेगा। 13 एकम 13, 33 नहीं कटेगा। 13 एकम 13, 37 नहीं कटेगा। 13 एकम 13, फिर कितना बचा 39। 13 13 का स्क्वायर ही लिखा है, ये क्या लिखा है, तो ये कैंसिल हो गई। 13 से 13 एकम 13, ये नहीं कटेगा। ठीक है, फिर ये 13 एकम 13, और 13 के बाद कितना बच गया यहाँ पे 4 49 नहीं कटेगा। 13 5 51, फिर नहीं 51 भी नहीं कटेगा। फिर यहाँ पे 13 61 नहीं कटेगा। फिर 63 नहीं कटेगा। तो देखो अब कितनी संख्या बच रही है भाई, 1 2 3 3 4 5, 5 के बाद 6 7 8 9 10। तो कितनी आवाज़ संख्या है भाई 10। अब आपको लग रहा होगा इतना बड़ा ये टाइम, तो भाई एक चीज़ बताओ, एग्जाम में सारे क्वेश्चन तो कठिन आते नहीं हैं, कुछ सरल क्वेश्चन भी आते हैं। तो सरल क्वेश्चन जल्दी कर लो, कठिन क्वेश्चन को थोड़ा टाइम दे लो। उम्मीद करते हैं आप मेरी बात को समझ पाए होंगे, किसी भाई बहन को कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है मैं मानता हूँ, लेकिन आपको मैंने सिखाया है पूर्णतः तरीके से, जो बेसिक है वो सिखाया है। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ से अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, देखो आपको दिख रहा है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, क्रमिक युग्म x और y की कितनी संख्या है जहाँ x और y धनात्मक पूर्णांक है। तो 2 नंबर दिए x और y, ठीक है, जो कैसे है पॉजिटिव नंबर हैं। ठीक है, तो संख्या दी गई है क्या 7 4 x 8 9 3 5 y, ये नंबर दिया, बोला 11 से पूर्णतः कटेगा, किससे 11 से। ठीक है, तो 8 अंकों की संख्या है, एक्स वाई धनात्मक पूर्णांक है। तो ऐसी कितने मतलब संख्या युग्म संभव है। तो 11 की व्यवस्था क्या है, 1 छोड़ो 1 पकड़ो, 1 छोड़ो 1 पकड़ो, तो 1 छोड़ो 1 पकड़ो 1 छोड़ो। तो इनको जब हम ऐड करेंगे, देखो 5 और 9 14, 14 प्लस एक्स प्लस 21, तो x प्लस 21 हो गया। ठीक है, ये माइनस ये y प्लस, अब नंबर को जोड़ लो 3 8 11 और 4 15, इन्हें घटाओ, तो इन्हें घटाओगे तो ये आएगा x, 21 में से 15 जाएगा तो 6 माइनस y। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आपको ऐसी वैल्यू x और y की रखनी है, या तो आपका 0 बन जाए, क्या बन जाए 0, या फिर क्या बन जाए 11। ठीक है, 0 या फिर 11 बन जाए। ठीक, तो हम वैल्यू को रखते हैं। बोर्ड पे बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि आप जितने ध्यान से सुनोगे और देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा ये क्वेश्चन, नहीं तो आप 2-3 बार देखना फिर इसको। ठीक है, तो सबसे बड़ी 0, अगर हम एक चीज़ देखें यहाँ पे, उसने कहा धनात्मक पूर्णांक, तो कोई भी बच्चा यहाँ पे इनकी वैल्यू 0 ना ले। क्यों,
क्योंकि जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, आप जीरो नहीं रख सकते, पहली चीज़ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, पहले एक, तो देखो 1 + 6 कितना होगा 7, और 7 में से 7 जाएगा तब होगा 0। तो हम साइड में लिखते जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे x और y। तो मैंने लिया इसे 1x को, तो y को मुझे 7 लेना पड़ गया। अब ऐसे ही आप एक एक बढ़ाते जाओ, 2 तो इधर 8, इधर 3 तो इधर 9। अब देखो 9 से बड़ा कोई डिजिट होता है? 9 से बड़ा कोई डिजिट आप ले सकते हो? नहीं ले सकते ना, क्योंकि 9 से सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? 9। ठीक है, तो डिजिट यानी अंक, संख्या मत बताने लग जाए 10 होती है, वो संख्या होती है। डिजिट क्या होते हैं? 0 से लेकर 9 तक। तो ये हो गए। अब आप एक चीज़ बताओ, अब आपने अभी 0 बनाया, अब 11 बनाओ। तो 11 कैसे बना सकते हो? आप x की वैल्यू बड़ी से बड़ी रखो, जैसे कि हमने कहा 6 और ये +6, तो आप ये क्या होगा 11, और y की वैल्यू छोटी से छोटी, तो y की वैल्यू आपको छोटी लेनी है। तो आप सोचो ये 1 लेंगे तब ये इधर क्या होना चाहिए 12, क्या होना चाहिए 12 होना चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी रखोगे 6। ध्यान समझे, 6 तो इसके पास है ही, और हमें इसका टोटल, भाई ये 1 है और यहाँ 12 रखेंगे तभी तो अंतर 11 आएगा। तो 12 कैसे होगा? जब इसमें 6 में 6 जोड़ दोगे आप। ठीक है, तो अब ये 6, तो ये अगला 7, तो यहाँ क्या आएगा 2, यहाँ 8 तो ये 3, यहाँ पे 9 तो यहाँ 4। अब 9 से बड़ा आप यहाँ नहीं जा सकते, जा सकते नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा डिजिट यहाँ 9 ही तो ले सकते हो। तो ये आपके निकल आए कितने, 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसे 7 युग्म संभव है। ठीक है, जहाँ x y धनात्मक होंगे और ये 11 से विभाजित होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। सभी भाई वीडियो को अंत तक देखा करें, ऐसा नहीं शुरू में आए भाग गए वीडियो को देख के, ये भाई गलत चीज़ है। या तो मेरे कंटेंट में कोई कमी है, आप कमेंट छोड़ें, सर आप सही नहीं पढ़ा रहे, सर ये कमी है आप ये सही करिए। आपको जो भी मिस्टेक लगती है आप बताएं, मैं उस पर काम करूँगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, मेरा देखो ऑनलाइन स्टार्टिंग है, हो सकता है मेरे से कुछ पढ़ाने में कमी हो रही हो, या हो सकता है मेरे संसाधन में कमी की वजह से आपको दिक्कत लग रही हो। आप कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं। ठीक है, लेकिन कंटेंट जो पढ़ाएंगे वो सॉलिड होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। कभी कभी वही बाई चांस होता है कि फ्लो में कुछ चीज़ें निकल जाती हैं गलत, वैसे बहुत कम चांस है। ठीक है, लेकिन हो सकता है, तब भी मैं मानता हूँ अपनी गलती, क्योंकि देखो इंसान हूँ, कोई वो नहीं। ठीक है, इंसान ही गलती करता है। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, 1000 से कम या उसके बराबर कितनी संख्या 5 या 7 या से विभाज्य प्राकृत संख्या। तो 1000 या 1000 के बराबर, तो इसमें 5 से भाग दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, इसमें 7 से भाग दो, और 1000 में इनके 7 और 5 के लासा यानी 35 से भाग दो। ठीक है, तो ये 5 से भाग दोगे 200 बार जाएगा, ये 7 7 चौको 28, 7 दूनी 14, 142, और ये 35 दिया 150 यानी 1050, ये 28 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 28 बार। ये 342 माइनस 28, और 12 में से 8 जाएगा 4। कितने ऑप्शन में इकाई का अंक 4 है? तो आपका एक ऑप्शन है 314, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। उम्मीद करते हो मेरी बात आपको समझ आई होगी। मैंने अपना पूरा तरीका आपको समझाने में लगाया है, किसी भाई बहन को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 472 472 और 486 के बीच अभाज्य संख्या बताओ। 72 के बाद क्या आएगा 73, 73 के बाद 77, 75 नहीं लेंगे क्योंकि 75 देखो 5 से कटेगा, 25 से कटेगा, तो अभाज्य संख्या क्या होती है जो दो, केवल 2 से कटे। कौन से? एक तो स्वयं से और एक 1 से। ठीक है, 77, 77 के बाद 79, 81, 83, ठीक है, और 85 लेंगे नहीं, तो ये 400 लिख लेंगे भाई। ठीक,
अब देखेंगे कौन सी संख्या किससे। तो सबसे पहले हमें चेक करना, मैंने क्या बताया, आप सबसे पहले प्रयास किया करें 3 से चेक करने का। क्यों? 3 से वाजिता भी सरल है और काफ़ी हद तक कैंसिल हो जाती है ऑप्शन, ठीक है। तो 3 से देखेंगे हम, तो 3 से 7 और 3 10 14 नहीं कटेगा, 7 7 14 और 4 18, ये 3 से कट जाएगा। 7 4 11 और 9 नहीं कटेगा, 8 और 1 9 नहीं कटेगा, ठीक है। 8 7 15, ये 3 से कट जाएगा। देखो 2 ऑप्शन आपने कैंसिल कर लिए 3 से, अब 3 बचे हैं। तो देखो ये 3 क्यों मोस्ट है, अब आपको ये बात मेरी समझ में आ रही होगी, है ना। किसी भाई बहन को कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट कर सकता है भाई, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर ये 4 है, क्वेश्चन नंबर बहुत ध्यान से देख रहे हैं ना, कमेंट करना, क्योंकि आप कमेंट में क्वेश्चन की डिमांड करते हैं, क्वेश्चन नंबर मैं लिखता नहीं हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं भाई बहनों। तो 11 की व्यवस्था क्या होती है, देखो इनको जोड़ें, 4 और 3 7, 7 में से 7 गया 0, तो ये संख्या 11 से कटेगी, ठीक है। तो अगला देखते हैं भाई, अगला भाई इनको देखते हैं, ये किससे कटेंगे, तो इनको देखते हैं क्या होगा भाई। इसमें सबसे छोटा ऑप्शन देखो पहले क्या दिया गया, इसमें सबसे छोटा ऑप्शन 1 दिया है, यानी 1 और यहाँ से मतलब आप चेक करना पड़ जाएगा कि अगर 1 सॉलिड हो जाता है तो देख लेता हूँ भाई। अब हमें किससे देखना होगा, ये 7 से देखो भाई, 5 से नहीं 7 से देखेंगे। 7 6 42, 42 के बाद ये नहीं कटेगा, 7 से ये देखेंगे, 7 6 42, ये भी नहीं कटेगा। 7 के बाद 11 से 9 और 4 13, 13 में से 7, ये नहीं कटेगा। 4 और 1 5 में से 8 गया, 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से देखेंगे, 13 3 39, 39 के बाद कितना बचेगा, 9 13 7 का, ये संख्या 13 से कट रही है। ये किससे कट रही है, 13 से। आंसर आ गया आपका 1, यही एक अभाज्य संख्या है ना। अब इसको चेक नहीं करेंगे, मैंने क्यों कहा आपसे कि ऑप्शन देखो सबसे कम क्यों है, क्यों, अगर यहाँ पे 0 होता तो मुझे इसे भी चेक करना होगा। अगर 0 नहीं है ऑप्शन में तो फिर आप क्या है, इसी को छोड़ो, है या नहीं वो भगवान जाने, ठीक है। अगर यहाँ पे एक सबसे छोटा आंसर है, आप उसको क्लिक करेंगे और निकल जाएंगे यहाँ से, ठीक। अगर आपके पास समय है तो चेक कर लेंगे, ऐसा नहीं मैं मना कर दिया आप नहीं करें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 जैसा कि देखते हैं क्या कहा है। देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझना, बहुत मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ये 4 संख्या है जो कि आपकी अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, अभाज्य है, ठीक है। ए बी अल्फ़ा बीटा, ये अल्फ़ा है ये बीटा है, ठीक है, थोड़ा समझ लेना, अल्फ़ा बीटा, ए बी अल्फ़ा बीटा। उसमें क्या कहा है उसने, ए और बी क्रमित युग्मों की संख्या, मतलब ए बी की कुछ युग्मों की संख्या है जिनमें कहा है, ठीक है, ए का मान है 2 से बड़ा है, ए का मान क्या है 2 से बड़ा है, और बी का मान क्या है 1 से बड़ा है, और जो 50 से छोटी है, बी का मान 50 से क्या है छोटा है, ठीक है। ये कंडीशन दी है, ये कंडीशन। और एन क्या है, एन है युग्मों की संख्या, एन क्या है युग्मों की संख्या। आप बहुत बात को समझेंगे कायदे से। अब देखो अल्फ़ा बीटा के बारे में क्या कहा है, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा कहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2। बीटा क्या है 50 के पास सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो कितनी होगी भाई 47, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, एन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा पता है, एन के मान निकालो। अच्छा एक बार आप ये कमेंट करें, मैं शॉर्ट ट्रिक से बताऊं इसे पूर्णता बताऊं, पहले मैं पूर्णता बता दे रहा, फिर शॉर्ट ट्रिक से बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको सेंस में रखनी पड़ेंगी करने के लिए, ठीक है। तो अब एन की देखो, एन का मतलब 2 से बड़ी अभाज्य संख्या और 50 से छोटी, तो आपको सब लिखनी है, कौन कौन सी, 3 5 7 11 13, ठीक है, 11 13 17 19, ठीक है, 19 के बाद 23 29, 23 29, 29 के बाद बताइए भाई 31 33, सॉरी 33 नहीं 37, 41 43 और 47, यही तो है भाई, ठीक है, इतनी तो है, ठीक। अब हाँ एक चीज़ इसने और बताई है, क्या बताई है कि बी माइनस ए, एक कंडीशन और दी है, क्या दी है यहाँ पे, b माइनस ए इजकल टू 2, ये कंडीशन और दी है।
यानी दो ऐसी अभाज्य संख्या लेनी है जिनका अंतर 2 हो, ऐसे युग्म बताने हैं। तो अब एक चीज़ बताओ, आप देखेंगे पहला युग्म 3 और 5 का अंतर कितना है 2, 5 और 7 का अंतर कितना है 2, 11 13 का अंतर कितना है 2, ठीक है, 17 19 का अंतर कितना है 2, 19 और 23 नहीं, ठीक है, 29 31 2, 41 43 2। अब आप देखें 1 2 3 4 5 6, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू यहाँ से आपकी आ गई 6। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब हमसे पूछा गया n अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यानी 6 2 प्लस 47, तो ये 6 गुणे 49 गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 294, ठीक है। अब देखो ये इतनी कहानी की, अब दूसरा सोचते हैं क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, क्या दिए गए आपको, ऑप्शन A B C D, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन क्या दिए, 598 294, ठीक है, 354 और 49 3 493। मेरी एक बात आप बताएं, देखो एक बच्चा वो जो सिलेक्शन लेता है, एक कुछ नंबर से रह जाता है, उसका फासला यही है, ये जो ये लगाएगा और जो ये लगाएगा, बस और कहीं नहीं है फासला। बच्चे बात को सीरियस नहीं लेते हैं और बाद में पछताते हैं। जब आप कुछ पॉइंटों से बाहर होंगे तब आपको दर्द लगेगा कि सर सही बोल रहे थे, ऐसे करना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम में जस्ट सेकेंड आपके ऊपर प्रेशर बनता चला जाएगा, और प्रेशर बनने से क्या है, आप 2 दूनी 6 कह दे दो, कहने से आपका सवाल गलत ही होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। 2 दूनी 4 होता है, 6 नहीं, लेकिन आप 2 दूनी जब भी कहोगे 6 कहोगे उस सवाल में बैठ के। जब ऐसी गलती होगी तो आप समझ नहीं पाओगे, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, जिस भाई के साथ हुआ होगा मेरी बात वो समझ रहा होगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा, ये इतनी आला ना करके, इतनी संख्या लिख के वहाँ पेयर देख के आप थोड़ा क्वेश्चन जब इतना ही किया तो आपने कहा अल्फ़ा प्लस बीटा हमें जोड़ना है। तो ये हमने कहा 49, इनका योग कितना हुआ 49। 49 होने का मतलब संख्या 7 से कटेगी। 49 होने का मतलब क्या है, संख्या 7 से कटेगी। तो मैंने कहा भाई 7 से काटते हैं, 7 पना 35 4 नहीं कटेगा, 7 7 49 3 नहीं कटेगा, 7 8 56 38 7 से नहीं कटेगा। आंसर हो गया बी। आप इतना सा काम करते और निकल जाते। जो ये कहानी की इतनी बड़ी यहाँ से यहाँ तक, ये कुछ नहीं करनी होती, और इसमें आपके कम से कम 20 से 25 सेकेंड बच जाएंगे। और 20 से 25 पर सेकेंड बचने का मतलब समझ रहे हो, आप एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लोगे। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी, आपको बात को गहराई से मानना पड़ेगा, चीज़ें करनी होंगी। देखो टीचर कभी भी समझाता है तो आपके भले के लिए, क्योंकि सबका एक अपना अपना अनुभव है ना। कोई टीचर ऐसे नहीं बन जाता कि खड़ा हो गया पढ़ाने लग गया, ऐसे ही उसके पीछे अनुभव होता है। वो चीज़ों से जब जूझा हुआ व्यक्ति होता है तब वो सारी चीज़ों को बता देगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है आप कमेंट करके बता सकते हैं, कोई भी डाउट है आप, ठीक है। और PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं, आप सर्च कर लेंगे सचिन चौहान मैथ मैजिक, आपको मिल जाएगा ग्रुप। जो भी भाई ये जुड़ना हो आपको PDF क्वेश्चन की पूरी मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक 6 अंकीय संख्या है 6 4 8, ठीक है, x y z। ये भाई किससे 4 9 10 से विभाजित है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया x प्लस जेड माइनस वाई, ठीक है। और यहाँ पे आपको बेटा एक काम करना है। क्या काम करना है, यहाँ पे y का छोटा मान लेना है। y के लिए सवाल ने क्या कहा, सबसे छोटा जो ले सकते हो आप वो लीजिए। y के लिए सबसे छोटी वैल्यू आपको लेनी है, ठीक है। और x y की कंडीशन आप देख लेंगे। क्वेश्चन देखने आया भाई, कट तो नहीं रहा भाई, बड़ा ध्यान देना पड़ता है हर चीज़, ठीक है। और देखो समझते हैं। अब कोई संख्या 10 से कटती है तो इसका मतलब क्या, इकाई का अंक क्या होना चाहिए उसका 0। 10 से कटेगी तो इकाई का अंक क्या होना चाहिए 0। y का न्यूनतम मान लेना है और 4 से कटनी चाहिए। y का न्यूनतम मान लेना है और 4 से कटनी चाहिए। तो 4 के पहाड़े में आप बताओ 0 कहाँ कहाँ आती है। तो आप कहेंगे 4 के पहाड़े में 0 कहाँ आएगी, तो मैं नीचे लिखता हूँ। देखो 4 का पहाड़ा, 4 के पहाड़े में 0 सबसे पहले मिलेगी 4 पंचे 20,
फिर 4 के पहाड़े में 40, फिर अब देखो 20 का पहाड़ा लिख लो, 20 को 80 और 20 पन 100 और 100 का मतलब 00। तो एक चीज़ बताओ, y की वैल्यू, ये तो इकाई का अंक हो गया, ये क्या इकाई का अंक जो कि आपका 0 लिखा है। तो y की वैल्यू सबसे न्यूनतम क्या है यहाँ पे 0, तो y की वैल्यू भी क्या हो गई 0। अब आपको चाहिए x की वैल्यू, क्या चाहिए x की वैल्यू, और x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो x के लिए आपको दूसरी हिंट दे रखी है, क्या दे रखी है, संख्या 9 से विभाजित है, किससे विभाजित है 9 से, ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, संख्या 9 से विभाजित है तो 6 और 4 10, 4 18, ये तो 9 से पूर्णता कट रही है ना, ये 9 से पूर्णता कट रही है। तो x, इसका मतलब x या तो 0 हो, x क्या हो, या तो 0 हो या फिर 9 हो, तो ये 9 से पूर्णता कट जाएगा, या तो 0 हो या फिर 9 हो। तो आप x की वैल्यू अब ऑप्शन में रखेंगे 0 0 और 0, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 0, यहाँ 9 रखेंगे तो 9 0 -0, आंसर आएगा 9। अब इनमें से ऑप्शन में आप देखेंगे कौन सा आंसर दिया है, तो जब आपने ऑप्शन देखी तो आपको आंसर में दिखा क्या, यहाँ से आंसर में दिखा आपको 0, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आ गई है तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप क्वेश्चन को रिवीजन के रूप में फिर से एक बार ज़रूर देखें, कुछ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा, नए तरीके से बनाया। देखो एग्ज़ाम में इस बार हर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ चेंजिंग ला रहे हैं, तो आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। और भाई ये ग्रुप डी का चैप्टर वाइज यहाँ चल रहा है, NTPC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगवा रहा हूँ मैं, वो भी आप देखिए, ठीक है। तो आप क्या है दोनों चीज़ लगाते रहेंगे तो ग्रुप डी भी कवर, NTPC भी, तो ग्रुप डी में जो बनने वाले क्वेश्चन होंगे वो आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 480 और 479 के बीच अभाज्य संख्या बताइए आप। तो भाई 481, 483, 85 लेंगे नहीं, 87, यही तो होंगी, ठीक है। आप सबसे पहले देखो 3 से कौन कट रहा, तो 8 4 12 और ये 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये संख्या आपकी 3 से कट रही है। किसी भाई बहन को कोई दिक्कत हो तो बता सकता है, ठीक है। तो अब इन दो में से देखो कौन सी संख्या 3 से कट रही है, तो 7 से देखो, 7 6 42, 42 के बाद 6 बचा, 61 नहीं कटेगा, यहाँ 67 नहीं कटेगा। 7 के बाद आप देखेंगे किससे, 7 के बाद देख लें आप 11, 11 से 4 और 1 5 में से 8 गया, 3 नहीं कटेगा। 7 4 11 में से 8 गया, नहीं कटेगा, ठीक है। अब 13 से 13 3 39, 39 के बाद 13 7 91, ये संख्या 13 से कट गई, किससे, ये 13 से कट गई, 13 3 39, ठीक है। 39 के बाद 9 बचा, 91, 13 7 91 होता है। तो इसका आंसर आपका हो गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, अब इसमें 7 में ऑप्शन देखो सबसे कम क्या है 0। अगर आपका आंसर में 0 है तो आपको ये भी संख्या चेक करनी होगी। अगर 1 होता तो हम इसे चेक नहीं करते, वो छोड़ देते, ठीक है। तो अब 13 से ये देखेंगे, 13 3 39, 7 97, 97 नहीं कटेगा। अब देखेंगे किससे, 17 से, 17 510 होता, 510 तो कट जाता, नहीं कटेगा 17 से। 19 से देखेंगे तो 19 से भाई ये संख्या 19 दूनी 38, 107 19 के पहाड़े में नहीं आता। इसका आंसर हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। तो किसी भाई बहन को कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट कर सकता है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। आप देखो मैं क्यों कह रहा ये क्वेश्चन मोस्ट है, क्यों, इनमें याद नहीं कर सकते आप, इतने भाई याद नहीं कर पाओगे। कहाँ भाई, एक भाई ऐसे पूछता 100 से लेके 200 तक आवाज संख्या बताइए आप, तो आप बता सकते थे, ठीक है। लेकिन आपसे कही 1 से लेकर 500 तक बताओ तो आप बता सकते थे, लेकिन अब ऐसे बीच में पूछेगा कैसे बताओगे, ठीक है। तो भाई चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8, 386 से 395। देखो 386 से 395। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ये सब अभाज्य संख्या पे हैं, तो 10 11 भी,
ठीक है, ये भी आवाज़ पे है। तो ये आप सब लगा लेंगे क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन नंबर 12 पे चलता हूँ, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो मैं आपको कराता हूँ। किसी भाई बहन को ये क्वेश्चन आप करेंगे, पहले वीडियो को रोक के फिर कमेंट करेंगे आप, इनके आंसर फिर मैं बताऊँगा कमेंट में, तो आप मैच कर लेंगे किस किस के सही हैं किस किस के नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 मैं कराता हूँ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 के ऑप्शन ये दिए गए। ये कहा गया निम्न में से कौन सी संख्या 41 से घटेगी। तो आप एक चीज़ ध्यान देंगे, आपसे मैं कह रहा इकाई का अंक 1 वाले जितने भी हैं 21, ठीक है, 11, 21, 31, 41, ठीक है, 51, ऐसे चले जाओ आगे तक। आप क्या करोगे, ये 10 इनके मतलब शून्य वाली संख्या ले लो पास में, तो ये 30, ये 40 और ये 50 जैसे। तो हमें मेन 41 का करना है। तो 41 में ये संख्या दी, इसका डिजिटल सम कितना होगा, डिजिटल सम होगा 4। तो आप करेंगे संख्या की इकाई के अंक में 4 से गुणा और शेष संख्या से घटा देंगे। तो जैसे पहला ऑप्शन है, इसमें क्या लिखा 5, तो 5 लिखा है, 5 में करें आप 4 से गुणा तो 20 हो जाएगा और शेष संख्या से घटा देंगे, तो 20 घटा देंगे कितना आ जाएगा 71, 32, 77, ठीक है। फिर ये 7 में करेंगे गुणा, 7 चौको 28, यहाँ 28 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 71, 299, ठीक है। फिर 9 चौको 36, इसमें से 36 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ 3, यहाँ हासिल 12 और 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 9, तो यहाँ कितना बचेगा भाई, यहाँ 60। फिर ये 3 में गुणा करो भाई, 4 से 12, इसमें से 12 घटाओ, तो 12 घटाओगे कितना बच जाएगा भाई 597, 597, ठीक है। पाँच सौ 97 बच जाएगा और इसको करेंगे तो भाई कहाँ गलती कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 71, 32, 71, 299, फिर यहाँ से 33, 9 चौको 36, तो 36 घटाएंगे, यहाँ पे ये गलत घटा दिया, ये भाई कैरी गई थी, यहाँ थोड़ा 0 हो जाएगा, तो ये घटाएंगे, तो यहाँ 3 से 3 चौको 12, ये घटाएंगे तो ये कितना आएगा 697। अब 4 से 7 चौको 28, तो 28 इसमें से घटाएंगे कितना बच जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ 4, 41, 41 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा देखो ऐसा है कैलकुलेशन में हो सकता है, जैसे मैं अभी थोड़ा स्टेप रुक गया, देखो पंखा बंद है, गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ, तो दिमाग भी क्या है कभी कभी थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है, चीज़ यहाँ गलत लिख गया, वो समझ में आ गई कि गलती हुई है कहीं, ठीक है। तो उस गलती को देखो, गलती अगर आपको पकड़ में आ रही है, पकड़ में तभी आएगी जब चीज़ की प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप फिर भाई चीज़ को पकड़ नहीं सकते, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर जैसे कि देखेंगे 13 क्या कह रहा है भाई, 1 मिनट का समय दे भाई, क्वेश्चन निकाल लूँ क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 फिर आवाज़ संख्या दे रहा है, 14 भी आवाज़ संख्या दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 बता दो। देखो आवाज़ संख्या वाले मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ा दिए, देखो ऐसे करेंगे क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, तो आपको भी दिक्कत होगी और मुझे भी, है ना। तो इतना तो आप करेंगे कि आप थोड़ा मेहनत करेंगे, ऐसा नहीं मेरे ऊपर सारी चीज़ें छोड़ दें, ठीक है। तो ऐसा नहीं, ये चीज़ गलत होगी, आप थोड़ा अच्छा प्रयास करेंगे, भाई जॉब आपको भी चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, दे रहा है A6B, उसके बाद क्या लिखा है 5, 9 और ये 9 से पूर्णतः विभाजित है, किससे 9 से पूर्णतः विभाजित। तो हमसे पूछा गया A² + 2B का न्यूनतम मान। देखो ये कंडीशन देके सवाल सरल हो जाता है, जैसे ही इसने ये बोला न्यूनतम मान बताओ, ठीक है,
तो इसका मतलब सवाल का स्वभाव हो गया सरल। कैसे? क्योंकि आपको पता है 9 की व्यवस्था क्या कहती है, अंकों का योग 9 से कटना, 9 से 9 कट जाएगा, 6 और 5 11, तो 11 में क्या जोड़ दें कि 18 हो जाए, तो आप कहोगे 11 में क्या जोड़ दें 18 हो जाए, आप कहोगे 7। ठीक है, और 7 क्या होगा, a प्लस बी का योग, a प्लस बी का योग, यही तो होगा। a प्लस बी का योग कितना होगा, 7। ठीक है, इतनी बात आप समझ रहे हैं, a प्लस बी का योग 7। अब आप सवाल में एक चीज़ देखेंगे, a प्लस बी के बारे में इसने कुछ कहा है, इसने कुछ कहने का मतलब क्या a b प्राकृतिक संख्या है या a b कुछ। अब एक चीज़ बताओ, ये संख्या लिखी है, ये a से स्टार्ट है, तो आप a को जैसे न्यूनतम मान चाहिए तो a को आप न्यूनतम क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हो, नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि वो संख्या की स्टार्टिंग से लिखा है। कहाँ से लिखा, स्टार्टिंग से लिखा है। ठीक है, अगर आप वहाँ 0 रख दोगे संख्या हो जाएगी 1 अंक कम, है ना, समझ रहे हैं बात को। फिर वो कितने अंकों की रह जाएगी, 1 2 3 4, क्योंकि आगे आप 0 लिखने से अंक, वैसे कितने 1 2 3 4 5 अंक की संख्या है, यहाँ अगर आप 0 लिख देंगे वो 4 अंक की हो जाएगी। ठीक है, इस वजह से यहाँ 0 नहीं, तो 1 का न्यूनतम मान क्या ले सकते, 1, और b का 6, तो 1 का स्क्वायर 1 और 6 दूनी 12, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 13। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 13, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी, किसी भाई बहन को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 अभाज्य संख्या पूछी गई है। 17 को देखते हैं। प्रथम 21 अभाज्य संख्याएं का योग बताओ। प्रथम 21 अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। देखो, आपको कुछ चीज़ें बहुत कायदे से दिमाग में रखनी होंगी, है ना। जैसे कि क्या होता है, आप पेपर देने जाओगे तो कुछ डाटा आपको एकदम माइंड में होना चाहिए, जिससे क्या होगी, आपको मदद मिलती है ना। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, इसने क्या कहा है कि प्रथम 21 अभाज्य संख्या। अब 2 तरीके के लड़के होंगे यहाँ पे। अब आप एक चीज़ मुझे बताओ, आप 21 अभाज्य संख्या लिखेंगे उसमें समय जाएगा आपका, 21 अभाज्य संख्या लिखेंगे उसमें समय जाएगा, फिर उन्हें जोड़ेंगे उसमें भी समय जाएगा। यानी एग्जामिनर अगर आपसे क्वेश्चन कर रहा है तो कुछ ना कुछ कारण होगा उसका कारण है आप कितना दिमाग स्थिर करके पढ़ रहे हो, है ना। क्यों? क्योंकि अभी कुछ समय पहले क्लास स्टार्टिंग करने से हमने कुछ बात बताई थी। क्या बताई थी? मैंने बताया था 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, आप कहोगे 15। 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 25। अब वो पूछ कितनी रहा, 21। कितनी पूछ रहा है, 21। तो हमें एक चीज़ देखो, हम एक चीज़ यहाँ से याद रखेंगे, इनका योग कितना होता है और इनका योग कितना होता है। बताओ, किसी भाई बहन को कोई दिक्कत होगी? भाई आप, हो सकता है आपको अभी याद ना हो, आप निकालने के बाद याद कर लें, है ना। तो इनका योग होता है 328 और इनका योग होता है 1060। कितना होता है, 1060। इससे फ़ायदा क्या मिलेगा अभी मैं बताता हूँ। उसने प्रथम 21 कहा है तो 25 में से 4 हटा दें। कौन कौन सी? 97। 97 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आएगी बताओ? 90 की लाइन में 97 के अलावा कोई अभाज्य संख्या है? देखो, पहले तो आपको 25 अभाज्य संख्या याद होनी चाहिए, उससे आप नहीं बच सकते। अगर ऐसे कोई भाई सोच रहा है बच जाए, नहीं, आपको 100 तक की एकदम याद होनी चाहिए, है ना। उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। और ये 79, ये 4 आपको हटानी है। किस में से? 1060 में से ये घटा दें। तो आप भाई ये 25, ये किसका योग है? ये 25 का योग है। हमें चाहिए कितने का? 21 का। आपको 25 संख्याओं का योग पता है, आपको 21 का चाहिए तो 4 का हटा दें। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, आप इन्हें जोड़ो, 7 और 9। ठीक है, देखो 9 9 18, 18 और 3 21, 21 और 7 28। तो अगर हम 0 में से 8 घटाएंगे, इकाई का अंक क्या आएगा? इकाई का अंक आएगा 2। कितने ऑप्शन में इकाई का अंक 2 दिख रहा है आपको? एक ऑप्शन है 712।
तो आप ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ना कि आप इन सबको जोड़ें फिर पूर्णता घटाएं। देखो कंपटीशन इसी चीज़ पे है, आप किस तरीके से क्वेश्चन को देख रहे हो, समझ रहे। आप 21 संख्या लिखते, आप उन्हें जोड़ोगे, टाइम लगेगा। तो आपको क्या है, एक सिंपल सी बात है, 1 से लेकर 100 तक की अवाच्य संख्याओं का योग कितना होता है, 1060। तो आप 1060 में उसने कहा 4 नहीं लेनी है, 21 लेनी, प्रथम 21। तो अंतिम 4 हटा दो, अंतिम 4 क्या होंगी, तो 97, ठीक है, 79, 83, 89, ये आप घटा देंगे। अब इनको भी आप जोड़ो नहीं, आपने देखा ऑप्शन में यूनिट डिजिट अलग अलग है, इकाई के अंक से सवाल को लगा देंगे क्वेश्चन को, ठीक है। अब इकाई का अंक जिसे नहीं पता है वो सर्च करना यूनिट डिजिट, ठीक है, 1 शॉट सचिन सर, आपको मिल जाएगा। पूर्णता पढ़ लेना उसे, आपको सवालों में बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। तो देखो भाई ये 17 हो गया, चलते हैं 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं भाई यहाँ से 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, ये कह रहा है 9054 में क्या जोड़ा जाए कि 28, 24, 56, 29 से भाग देने पर शेषफल 6 बचे, और ऑप्शन आपके ये है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप एक चीज़ देखेंगे कि बोला अगर हम एक चीज़ ध्यान से समझें, क्या हमने देखा है 24 मतलब 3 से भाग देने पर शेषफल 6, तो शेषफल 6 भी 3 से कट रहा है। कब इसमें कुछ जोड़ रहा, अब मतलब समझो, ये 54 में मैं कुछ जोड़ूंगा, ठीक है, कुछ जोड़ूंगा, बॉक्स बना ले रहा, और मैं अगर 3 से भाग दूं और शेषफल आपका, शेषफल जो आ रहा है 6, तो देखो तो ये संख्या 3 से कटेगी, है ना, तो कुछ भागफल आएगा, ठीक है, शेषफल 6 आएगा, तो 6 भी तो 3 से कट रहा, तो इसका मतलब जो ऑप्शन होगा वो भी 3 से कटना चाहिए। तो 7 और 1 8, 3 से नहीं कटेगा, 8 7 15 और 6 ये 3 से कट जाएगा, ठीक है, 9 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 5 ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। तो 3 से मैंने 2 ऑप्शन कैंसिल कर लिए, 2 ऑप्शन कैंसिल होने के बाद हमें ये पता चल रहा 2 आंसर इनमें से हो सकते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं किसी और नंबर को, किस और नंबर को, भाई शेषफल 6 चाहिए। अब हम 4 को देखते हैं, किसको, 4 को, कि 4 से भाग देने पर शेषफल 6 चाहिए। तो 4 की व्यवस्था क्या कहती है, अंतिम 2 अंक। तो 54 में, अब एक चीज़ समझना, 54 में 78 जोड़े और 54 में 96, 2 ऑप्शन बचे, केवल उनको टच करना है, ठीक है, इनको जोड़ो। तो 8 4 12, हासिल 1, 7 5 12 और 1 13, ठीक है, 6 4 10, हासिल 1, तो 10 15। अब हम 4 से भाग दें, कहाँ 6 शेषफल बच रहा, तो ये संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है, यहाँ शेषफल नहीं बच रहा है, इसमें भाग देंगे, तो हम भाग देंगे 4 3 12, 12 के बाद 30, 4 7 28, शेषफल कितना आ रहा, 2, शेषफल कितना आ रहा है इसमें, शेषफल आ रहा 2। आप यहाँ भी 4 से भाग दो, यहाँ शेषफल कितना आ रहा, 6 में, क्योंकि ये 4 से बड़ी संख्या है, तो यहाँ भी शेषफल 2, तो देखो ये वेरीफाई हो रहा। तो ऑप्शन नंबर डी डॉग आपका आंसर है। इससे सरल तरीका नहीं हो सकता है, अगर आपको कोई बताता है इससे सरल तो वो कोई तरीका नहीं है। हाँ, बेसिक तरीका आप लगाओगे, अगर किसी भाई को ये लगता है वह बेसिक चाहिए तो आप इनका लासा लेंगे, लासा के बाद कोई की फैक्टर मानेंगे, उसमें 6 जोड़ लेंगे, 6 जोड़ने के बाद आप विभाजिता लगा के कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इतनी कहानी ना करके आपको सिलेक्शन लेना है, ना कि टीचर बनना है, ठीक है। तो आप टीचर मत बनिए, ठीक है, हम ही बन गए बहुत है, ठीक, आप भी पढ़ेंगे। 19 पे चलते हैं। देखो हम भी आप में से एक थे, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें रहीं और हम पढ़ाते पढ़ाते 9 साल हो गए भाई, तो हम यही चाहते हैं आप नौकरी को ध्यान दें, वो ज़्यादा सही है, ना कि इस पे ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर देखो 19 आपको आवाज़ संख्या वाला फिर से है, आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, 8 अंकीय एक संख्या है जो 45 से विभाज्य है, यदि अंकों को पुनः व्यवस्थित किया जाए तो संख्या किससे विभाजित होगी। कोई भी संख्या है, आप एक चीज़ समझो, कोई संख्या है वो 45 से कट रही है, तो 45 से कट रही है, इसका मतलब वो 9 से कट रही होगी 5 से, यही तो बात हुई। यानी 8 अंकीय कोई संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 5 से कट रही, तो यानी इकाई का अंक उसका 5 होगा। दूसरी चीज़ क्या होगी, अंकों का योग, अंकों का योग जो होगा, ठीक है,
अंकों का योग है वो 9 से कट रहा होगा। ठीक है, अब हम संख्या के अंकों को पलट देंगे तो बेटा एक चीज़ बताओ, जब पलट देंगे मान लो 8 अंक की कोई संख्या है, भाई लाइनें कई हो सकती हैं, आप ये 1 2 3 4 5 6 7, अरे बहुत हो गई। ठीक है, 4 और 4 8। ठीक, तो ये 8 अंक की संख्या है। अब 5 को उठा के सपोज अब यहाँ रख दें, 5 को उठा के सपोज यहाँ रख दें, 5 को उठा के सपोज यहाँ रख दें। अब ये संख्या 5 से कटेगी? नहीं कटेगी ना। क्यों? 5 की व्यवस्था कहती है अंतिम अंक 5 होना चाहिए, और जब 5 से नहीं कटेगी तो आप एक चीज़ बताओ, ऑप्शन हमसे कहा है 45, 3, 5, 15 और 5, ये ऑप्शन दिए हैं। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? किसी भाई बहन को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक चीज़ बताओ, जब अंक यहाँ इकाई के अलावा कहीं भी 5 बैठ जाएगा तो वो 5 से नहीं कटेगी, तो 5 से नहीं कटेगी, 5 से नहीं कटेगी, 5 से नहीं, आंसर क्या आएगा? 3। 3 क्यों आएगा? क्योंकि जो संख्या 9 से कटती है वो संख्या हमेशा 3 से कटेगी। क्यों? अंकों को इधर उधर बिठाने से अंकों का योग ऐसा नहीं होगा कि 3 से नहीं कटेगा, है ना। मैं आपसे कहूँ 4 + 2, आप कहेंगे 6, 6 3 से कट रहा, बिल्कुल। तो अब मैंने कहा 2 + 4, तब भी आपने कहा 6, तो 6 तब भी 3 से कटेगा। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है यहाँ से? ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है। देखो, रेलवे कुछ अपडेट होता जा रहा है और कुछ अच्छे क्वेश्चन लेवल के बना रहा है, तो उम्मीद करते हैं आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। और करते हैं क्वेश्चन को। तो अब दिया है सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे बड़ी संख्या बताइए। 555 और 703, 999 और 1147 को पूर्णतः विभाजित कर ले, यानी इनका हमें, ठीक है, प्रत्येक स्थिति में समान शेष पर बचे, प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। क्या बचे? समान शेष। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? समान शेष बचने के लिए क्या कंडीशन होती भाई? इन संख्याओं का अंतर, इन संख्याओं का अंतर। ठीक है, तो अंतर करेंगे। देखो, इनका अंतर करें तो 500, साइड में लिखता जा रहा मैं, 555 703 में से घटा दो। ठीक है, तो 999 बड़े में से छोटा, अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, और 1147 में से 999, फिर 1147 में से 703 घटा दोगे। क्या घटा दोगे? 703। फिर 1147 में से 555 घटा दोगे। ठीक है, फिर 999 में से 555 घटा दोगे, तो ये बन गई आपकी संख्या। तो ये घटाओगे। ठीक है, अब घटाना है आपको। देखो भाई, 3 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 8, यानी 13 हो जाएगा। यहाँ 9, 9 में से 5 गया 48, आगे कोई भी संख्या आ जाएगी। ठीक है, देखो इसे घटाएंगे, 6 में से 3 गया, कितना आएगा? सॉरी, 9 में से 3 गया तो 6, फिर 9 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा? फिर 9। यहाँ भी मान लो कोई संख्या आ रही। अभी आप मुद्दा समझेंगे, मैं समझाना क्या चाह रहा, आप केवल समझें, है ना। 47 यानी कि 148, यहाँ अंतर क्या आएगा? 148। मान लो आगे कोई संख्या आ रही या नहीं आ रही, वो छोड़ दे रहा मैं। ठीक है, 148 हो गया है अंतर। यहाँ पे देखेंगे क्या है? 147 703, 47 यानी 44 हो जाएगा, और 44 700, तो ये 44 आ जाएगा। हम 44 ही लिख ले रहे हैं, आगे कुछ भी आ रहा होगा छोड़ो। इनका अंतर देखेंगे तो 55 यानी कि 47, 8 उधर 92, ये क्या आ जाएगा? 92। ठीक है, अब यहाँ 99 में से 55 घटाना है तो कितना आ जाएगा भाई? यहाँ से 44, यहाँ 44। मान लो इनके आगे कोई भी संख्या आ रही है। अब आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, क्या समान अंतर के लिए क्या है? जो संख्या आती है उनका मासा लेते, क्या लेते हैं? मासा। तो आपने गौर करिए, आप ध्यान से, ये संख्या सब किससे कट रही है? 4 से। किससे कट रही है? 4 से। इतनी बात समझ में आ रही? 4 से कट रही है। तो आपके पास ऑप्शन दिए हैं, क्या दिए हैं? ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन क्या दिए हैं? ये दे रखे हैं। अब इनमें से ऑप्शन देखो, 4 से कौन कट रहा है? तो ये 3 4 से नहीं कट रहे हैं। यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा? 148। अब जो भी बच्चा ये बात समझ गया होगा ना, यानी ये समझ लो पेपर के लिए आप बहुत अच्छे से तैयार हैं।
जिसको अगर कोई दिक्कत है इसको फिर से रिपीट करें वीडियो को। पहले एग्जामिनर ये 3 संख्या देता था, 1 2 3, तब ये सवाल पूछता था। इस बार 4 दे दी, यानी मेहनत बढ़ा दी तो कुछ चीज़ें आपको स्टेप में कम करनी होंगी, है ना। तो उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी भाई बहन को कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट कर सकता है। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतने ही क्वेश्चन रखता हूँ भाई। ठीक है, फिर मिलते हैं कल आगे क्लास में। जय हिंद भाइयों बहनों। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, ये आपका भी दायित्व बनता है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है।